नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। और आज काफ़ी अच्छा दिन है क्योंकि यहाँ पर निफ्टी जो है वो 250 पॉइंट करीब तेज है, 23,980 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स 850 पॉइंट तेज है, 76,300 के पास। और बैंक निफ्टी भी 900 पॉइंट के साथ यहाँ पे 55,000 के पास चल रही है। फिलहाल इस समय देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बाइसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही आपको ये भी यहाँ पर डर लग रहा है कि मार्केट इन लेवल से किधर का डायरेक्शन लेगी। हालांकि गैप ओपनिंग ने थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट का मूड और माहौल थोड़ा ख़राब ही किया है, क्योंकि गैप ओपनिंग को वापस से फिल करने के लिए यानी जो 23,720 के पास के जो लेवल थे वो 23,960 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा वापस से गैप डाउन यहाँ पर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे में मार्केट पे वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन फिलहाल क्या कह रहे हैं ऑप्शन के ट्रेड, क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, कल एक्सपायरी में क्या होगा ट्रेड, और क्या एक्सपायरी पे कोई ऑप्शन पे थीटा डीके मिल सकता है, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कॉल, एसआईपी का स्टॉक और बाकी क्या ट्रेड है इंट्राडे के, बीटीएसटी कहाँ पर है, एसटीबीटी कहाँ पर है, उन ट्रेड को यहाँ पर फोकस करते हैं। अभी के हिसाब से निफ्टी के लेवल्स का ध्यान रखिए। 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 24,000 का और 24,150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से है, और इन लेवल से थोड़ा सा आपको बार बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी यहाँ पर जरूर तेज हुई है, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस गेन करेगी, इसके बारे में अगर समझें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका 55,200 और 55,500 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जहाँ पर सपोर्ट की बात की जाए तो 54,700 और 54,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से आपको मिल सकते हैं, और वहाँ पर थोड़ा आपको स्टेबल मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल गोल्ड सिल्वर में आज थोड़ा पुल बैक है। आज के दिन गोल्ड सिल्वर बाय के लिए यहाँ पर है। गोल्ड की जहाँ तक बात करें तो 77,000 के पास के जो 1,59,000 के पास के लेवल है। आज फिर से वापस थोड़ा सा गोल्ड तेज हो सकता है, 1,60,000 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। सिल्वर में 2,78,000 का लेवल फिर से वापस आता हुआ नजर आएगा, और इंट्राडे पे आज तेजी यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल, रुपी थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, और उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा। कुछ ट्रेड की बात जब करें तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेड को शुरू करते हैं, और आज ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से चूंकि इस समय चल रही है 23,950 निफ्टी चल रहा हो, और ऐसे में ऑप्शन ट्रेड पे क्या ध्यान देना चाहिए तो थीटा डीके के लिए कल तक के लिए 24,100 का कॉल जो कि 45 के रुपीस के पास है, और 23,850 का पुट जो कि 48 रुपीस के पास है, दोनों को टोटल कर लीजिए तो करीब आपको 90 से 95 रुपए के बीच में आप सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा इसका 65 रुपए का, और आउट ऑफ द मनी है तो थोड़ा सेफ है, आप यहाँ पर वोलेटिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। और इन लेवल्स पर अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक टाइम थीटा डीके आपको शाम के 3 बजे तक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको फ्यूचर में यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए, किन फ्यूचर ट्रेड पे आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ पर स्टॉक में आज मंदी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदी वाले स्टॉक की। नौकरी आपको अभी भी यहाँ पर वीक लग रहा है, 3% के आसपास की वीकनेस है, लेकिन 935 स्ट्रॉन्ग वीक लेवल है, और इन लेवल से गिरावट एक बार और बढ़ सकती है, और 850 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की जहाँ तक बात करें तो आप 950, 980 ये स्टॉप लॉस आप लेकर इस पे कंटिन्यू सेल पर यहाँ पर बने रहिए। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर कंपनीज और स्टील सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफएमसीजी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। फिलहाल बजाज ऑटो में अभी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट हो रहा है एसटीबीटी के हिसाब से 10,450 ये लेवल्स अगर डाउन साइड पे देखें तो 10,200 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो गिरावट है वो अभी आपको थोड़ी और गहराती हुई नजर आएगी, और लेवल्स थोड़े डाउन यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सेल के हिसाब से अगर दूसरा स्टॉक देखें तो बायोकॉन
इस समय अच्छे लेवल पर है, 430 के आसपास चल रहा है, सेल की पोजीशन बना सकते हैं, 422 के टारगेट आ सकते हैं, स्टॉप लॉस 435 या 433 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर सेल करके चला जा सकता है। दूसरी तरफ इन्फोसिस भी यहाँ पर अभी जो है वो थोड़ा सा अवॉइड रखिए, एक करेक्शन आने के संकेत फिर से बढ़ रहे हैं, 1140 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, उन लेवल्स पर ही बाय के लिए सोचिएगा। ब्रिटानिया में भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बढ़ सकती है, 5000 के लेवल्स आ सकते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट बाय ट्रेड। रिलायंस भी यहाँ पर थोड़ा सा अभी वीक हो सकता है, अगेन 1320 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, तो बेटर है कि अभी यहाँ डिस्टेंस बनाकर रखें, दूरी बनाकर रखें, एसटीबीटी करना है तो ये स्टॉक्स हैं। बात कर लेते हैं बीटीएसटी के। आपको एक स्टॉक मैंने दिया था पीएफसी, जो कि आज भी अग्रेसिव है, 441 चल रहा है, टारगेट के हिसाब से 480 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो एचडीएफसी बैंक वापस से बीटीएसटी के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, 784 चल रहा है और वापस रॉकेट की तरीके से बढ़ रहा है। अभी फिलहाल 950 तक के लेवल्स आपको आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर आप कॉल लेकर एक बार को बाय की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक की बात कर लेते हैं तो आपको एक स्टॉक अभी वॉच लिस्ट पर रखिए, टीवीएस सेलेक्ट। इस समय अभी आज 14-15% की तेजी है, जो लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन दोबारा बाय के लिए 490-510 इसके बीच का वेट करें, उन लेवल्स पर आता है तो बिल्कुल खरीदारी बनती है। JWL को आज आप वापस से हाईलाइट देख रहे हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड आया है, BTST के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से भी 350-55 तक के लेवल्स आ सकते हैं, यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। इस समय ट्रेड के हिसाब से अगर देखें तो आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर चलना है और कैश के कुछ स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी है, जिसमें सबसे पहली लिस्ट में आज भी रिलायंस इंफ्रा है। मैं बार बार हर लेवल्स पर आपको अपडेट देता हूँ, इसके अपडेट देते देते अगर मैं वॉच करूँ तो लास्ट जो रीसेंट रैली थी उसके हिसाब से देखें तो लगभग मैं 170 रुपये से आपको कंटिन्यू यहाँ पर दूरी बनाने की बात कर रहा हूँ और आज उसका प्राइस 70 रुपये भी नहीं रह गया है, इसीलिए मना कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाय नहीं करना है। SCI में इतनी बड़ी रैली देखने के बाद वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, मेरा, आपका या किसी दूसरे का? बुक करिए, प्रॉफिट एग्जिट होइए, वापस से 230 के लेवल्स आ सकते हैं, 230 ही बोला है, वही लेवल्स आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर बेटर है कि आप एग्जिट कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग मैंने पहले भी दी थी, दोबारा फिर से आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा लालच मत करिए, ज़्यादा लालच बुरी बलाई है, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, वो इसी टाइप के स्टॉक्स के लिए है। यहाँ पर फिलहाल अगर दूसरी तरफ आप देखें, आज बाय के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, खासतौर से स्टील में, मेटल में और बैंकिंग स्टॉक्स में, FMCG पर और फार्मा सेक्टर पे। फार्मा सेक्टर में 1-2 दिन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती, पर चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके वापस से रैली के संकेत बनेंगे। तो ये था आज का ट्रेड, बहुत संभल कर ट्रेड करिएगा और इस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर आती हुई नजर आएगी, जैसे ही 24,000 के लेवल को निफ्टी टेस्ट करेगी। जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी है, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों की ऐसी पोजीशन हो सकती है, और अगर बेहतर निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें।